बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फेडरल बोर्ड, नेशनल बुक फाउंडेशन, 9th क्लास मैथ। Exercise 6.3, question number 5, new syllabus. If terminal ray of theta is in the first quadrant and cos theta is equal to 1 by 2, then find the remaining trigonometric ratios of theta. थीटा क्योंकि फर्स्ट क्वार्टर में है तो इसका मतलब है कि जितनी भी वैल्यूज आएंगी हमारे पास उन सब का आंसर पॉजिटिव आएगा। cos थीटा 1/2 है। इसके मैं 2-3 मेथड आपको करवाता हूँ जो आपको इजी लगे वो आप कर लें। पहला मेथड आप फार्मूला यूज कर लें, साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। यहाँ पे आप सिर्फ cos की वैल्यू पुट करेंगे, साइन की वैल्यू आ जाएगी। cos थीटा की जगह 1/2 पुट करें, उसका स्क्वायर आ गया 1/4। इधर प्लस है, दूसरी साइड पे जाके माइनस होगा। साइन स्क्वायर थीटा हमारे पास आ जाएगा 1 माइनस 1/4। 4 LCM आ गया, 4 माइनस 1 बन गया, 3/4 आ गया साइन स्क्वायर थीटा, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ द साइड्स। तो साइन थीटा की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी प्लस माइनस में √3/2। अब यहाँ पे आपने जरा केयरफुल रहना है कि आप प्लस लिखें या माइनस लिखें। क्वेश्चन में क्योंकि हमें गिवन है थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट में, थीटा लाइज इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारी वैल्यूज पॉजिटिव होती हैं। इसका मतलब है साइन थीटा का आंसर आ जाएगा प्लस √3/2। और टेंजेंट हमेशा हम साइन और कास को डिवाइड करके फाइंड करते हैं, तो साइन डिवाइडेड बाई कास, साइन की वैल्यू हमने खुद अभी फाइंड की √3/2, कास की वैल्यू 1/2 हमें गिवन थी, 2 से 2 कैंसिल हो गया, टेंजेंट थीटा आ गया √3। तीनों बेसिक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज फाइंड हो चुकी हैं, आप सिर्फ इनके रेसिप्रोकल्स फाइंड करेंगे। टेंजेंट का रेसिप्रोकल है कोटेंजेंट, क्योंकि टेंजेंट हमारे पास √3 आया हुआ है तो कोटेंजेंट 1 भी √3 आ जाएगा। काज का रेसिप्रोकल है सीकेंट, काज हमें गिवन था 1/2 तो सीकेंट आ गया 2। साइन हमने फाइंड किया था √3/2, साइन का रेसिप्रोकल है कोसेकेंट, वो आ जाएगा 2/√3। अब दूसरा मेथड चेक करते हैं जो आपकी बुक में एग्जांपल्स मेथड अप्लाई किया गया, ये वो मेथड है। पॉइंट हमें जो गिवन है वो है 1/2y। ये कैसे पता चल रहा है? एक्चुअली तो पॉइंट होता है xy। आपने देखना है आपको cos गिवन है या साइन गिवन है। अगर cos गिवन तो x cos के इक्वल होता है, अगर साइन गिवन है तो y साइन के इक्वल होता है। इनके पॉइंट हमारा आ गया 1/2 y। y ये वाला डिस्टेंस होता है अलॉन्ग द y एक्सिस वाला, और x ये वाला डिस्टेंस होता है अलॉन्ग द x एक्सिस वाला। अब ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है और ये एक यूनिट सर्कल भी है। लेट्स कंसिडर अ यूनिट सर्कल विद सेंटर O। Make a point P on the circumference of the circle in the first quadrant whose x coordinate is 1/2। परपेंडिकुलर अब हमने सिर्फ फाइंड करना तो बात खत्म हो जाएगी, क्योंकि हाइपोटेन्यूज तो हमें ऑलरेडी गिवन है 1। वो कैसे? कंसिडर यूनिट सर्कल किया हुआ, उसका रेडियस होता ही 1 है। बेस हमें क्वेश्चन में गिवन है, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करेंगे तो y की वैल्यू हमें कैलकुलेट हो जाएगी। पहला तरीका तो ये है। दूसरा ये है कि आप इक्वेशन ऑफ सर्कल यूज कर लें, x² + y² इज इक्वल टू 1। अब इक्वेशन आपको याद रखनी पड़ेगी, इक्वेशन ऑफ यूनिट सर्कल इज x² + y² इज इक्वल टू 1। x की जगह हमने 1/2 पुट कर दिया, 1/2 का स्क्वायर 1/4, दूसरी साइड पे जाके माइनस 1/4 बना 4 LCM, 4 माइनस 1 इज 3, तो y² हमारे पास आ गया 3/4। दोनों तरफ स्क्वायर रूट कंसिडर किया, स्क्वायर एंड रूट कैंसिल हो गए। y हमारे पास दो आंसर आ गए, एक प्लस और एक माइनस, क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट है तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल वैल्यूज पॉजिटिव, तो y की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी प्लस √3/2 सिंस p इज इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट एंड इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट y इज ग्रेटर देन 0, सो y इज √3/2 और y होता है साइन थीटा। बाकी प्रोसेस वही है जो आपने अभी फर्स्ट मेथड में देखा। टेंजेंट साइन ओवर काज, साइन की वैल्यू √3/2, काज की वैल्यू 1/2, 2 से 2 कैंसिल, √3 आ गया। तीनों बेसिक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज फाइंड हो चुकी हैं। इनके रेसिप्रोकल निकाल देते हैं। कोटेंजेंट, टेंजेंट का रेसिप्रोकल है, टेंजेंट √3 आया था तो कोटेंजेंट आ जाएगा 1/√3। कोसेकेंट साइन का रेसिप्रोकल, साइन हमने √3/2 फाइंड किया था तो कोसेकेंट हो जाएगा 2/√3। सीकेंट काज का रेसिप्रोकल है, काज हमें क्वेश्चन में गिवन था 1/2 तो सीकेंट आ जाएगा 2।